उत्तर प्रदेश विधान परिषद की खाली हुई 13 सीटों पर बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर 10 सीटों पर नामांकन दाखिल कर दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में विधान परिषद की 13 सीटों में से 10 सीटों पर नामांकन दाखिल करवाया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के 7 और 3 उनके सहयोगी दल के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। एनडीए गठबंधन में शामिल रालोद को 1, भारतीय सोहेल देव समाज पार्टी को 1 और अपना दल एस प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कराया गया। नामांकन दाखिल करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। वहीं इसी दौरान हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान ने खास बातचीत की विधान परिषद प्रत्याशी ने, उसमें क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की जो 10 सीटें खाली हुई थी उस पर आज नामांकन दाखिल किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 7 और 3 उनके सहयोगी दलों के आज नामांकन दाखिल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में जो कहा सकता है कि विधान परिषद की जो प्रत्याशी है उनका नामांकन दाखिल किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखती है कि विधान परिषद की है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कहीं ना कहीं मौजूद है और सभी नेताओं की मौजूदगी में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये कहीं ना कहीं नामांकन दाखिल किया जा रहा है। और ये कहा सकता है कि इसमें अपने 7 भाजपा के 7 और सहयोगी दल अपना दल रालोद और सुभाषपा के एक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहे हैं और नामांकन के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। और ये कहा जा सकता है कि लगातार जातिगत समीकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने नामांकन दाखिल कराए हैं और सहयोगी दलों को भी कहीं ना कहीं मौका दिया जा रहा है और साफ तौर पे सभी का नामांकन दाखिल। देखिए, ये विजय बहादुर पाठक है जिनका नामांकन दाखिल कराया गया। महेंद्र सिंह का नामांकन दाखिल किया गया है क्योंकि लोकसभा चुनाव जैसे नज़दीक आया वैसे वैसे ये कहा सकता है कि जाति से समीकरण और साथ ही साथ सहयोगी दलों को गठबंधन में जो इनके एनडीए की गठबंधन शामिल है उनके साथ कहीं ना कहीं नामांकन दिया गया। देखिए, ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अशोक कटारे जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनका नामांकन दाखिल कराया जा रहा है। तो ये कहा सकता है कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे अपने सहयोगी एनडीए के दलों के साथ, घटक दलों के साथ यहाँ पर नामांकन दाखिल किया जाए। तो ये कहा सकता है कि ये सभी प्रत्याशी लगभग निर्विरोध जीतेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें हैं और 3 उनके सहयोगी दल के हैं और 7 विधान परिषद के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हैं। साफ तौर पे कहा सकता है कि विधान परिषद के आज प्रत्याशियों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नामांकन दाखिल हो रहा है। विधान परिषद का नामांकन हुआ है, महेंद्र सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। सर, आपको मौका दिया गया है विधान परिषद जाने का? निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का सबका आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, जो विजन है 400 प्लस का, वो किस तरह से? बिल्कुल रूप से पूरा होगा। 400 प्लस भी होगा और 370 प्लस भी होगा। 370 प्लस भी होगा, 400 भी होगा। ये कहीं ना कहीं विधान परिषद के सदस्य के रूप में डॉक्टर महेंद्र सिंह है और साफ तौर पर कहा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने प्रत्याशियों और सहयोगी दलों के साथ मिलकर कहीं ना कहीं नामांकन दाखिल कर दिया है। अपना दल से आशीष पटेल जी को विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित किया गया है। सर, आपको विधान परिषद मंत्री के साथ साथ विधान परिषद भी आपको भेजा गया है। जी, निश्चित तौर पे मैं अपनी नेता का धन्यवाद देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री का जो 400 प्लस का विजन है उसको किस तरह से? उसमें हम सब लोग मिल करके सभी प्रत्याशी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये तो कहीं ना कहीं अपने दल से आशीष पटेल जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री का जो 400 प्लस का विजन है उसको कहीं ना कहीं पूरा करने का काम करेंगे और आज हम लोग नामांकन करने जा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री का सपना है उसको पूरा करने का काम करेंगे। विधान परिषद का आज नामांकन हुआ है, अशोक कटारिया जी ने नामांकन दाखिल किया है। सर, पार्टी ने मौका दिया है आपको विधान परिषद में। मैं देश के गौरव माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति, माननीय गृह मंत्री जी के प्रति और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति और अपने प्रादेशिक नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता अनुभव करता हूं और पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसको ईमानदारी से निर्वहन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है और किस तरह से 400 प्लस का जो विजन है किस तरह से पार किया जाएगा? अब की बार 400 पार, ये जनता का नारा है और देश के अंदर मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिलना ये देश का परम सौभाग्य है, जो रात दिन हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं, भारत माता के लिए काम करते हैं, भारत को दुनिया में सिरमौर बनाने के लिए काम करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री हम सब देश के निवासियों के गौरव हैं। तो 400 पार जाएंगे ही उनके नेतृत्व में हम, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है।
संदेह की बात नहीं है। अशोक कटारिया समय ये कह सकते हैं, पूर्व मंत्री अब कह सकते हैं अनुपमा जायसवाल भी मौजूद है और साफ तौर पे कहा सकता है कि सभी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करके आए हैं। और इसमें अशोक कटारिया जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सब 400 पार का विजन है वो कहीं ना कहीं हम छूने का काम करेंगे। विधान परिषद के आज नामांकन दाखिल हो रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, विधान परिषद पहुंच चुके हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आपको? आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का चौतरफा बम बम हो रहा है। उन्होंने काशी को सजाया है, अयोध्या को सजाया है, तो जिसने राम को सजाया है, विश्वनाथ को सजाया है, उनको उनके आशीर्वाद से 400 पार के साथ हम एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में पुनः बनाएंगे। प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र से आते हैं और कल प्रधानमंत्री गए भी थे, तो किस तरह के देखते हैं कि 400 पार का जो नारा है किस तरह से पूरा होगा? पूरा काशी उमड़ पड़ा था और अब वहाँ यह है नारा लगने लगा है कि आदरणीय मोदी जी के विरुद्ध कोई प्रत्याशी नहीं आने को तैयार है। विरोधी दलों में हाहाकार मचा है, तो वहाँ नारा लगा है कि विरोधी दलों में मचा है हाहाकार और मोदी जी इस बार काशी से 10 लाख पार। कई काम होते हैं विधान परिषद के, और आप जनता की आवाज़ किस तरह से पहुंचाने का काम करेंगे विधान परिषद में? जी, हम लोग अपने क्षेत्र की, काशी की, पूरे पूर्वांचल की पत्रकारिता में रहा हूँ, एक लंबा आप लोगों के सहयोग से अनुभव रहा है, तो बहुत सारी समस्याओं से हम लोग केंद्र और प्रदेश में जो हमारी सरकार है, नगर निगम में हमारी सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, हम लोग हित के लिए हमारा जीवन समर्पित है, हमारा संगठन समर्पित है, हमारा नेतृत्व समर्पित है, तो हम सारे कार्य उसी अनुरूप करेंगे। कह सकते हैं कि बनारस में पूरी तरह से हमारी तरफ बाबा भोलेनाथ की नगरी में हमारा तन मन सभी समर्पित है। उत्तर प्रदेश सरकार का भी लगातार और सरकार का काम करने का काम करेंगे। और एक आज की तस्वीर देखिए कि विधान परिषद में नामांकन करने सभी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में सभी प्रत्याशी अंदर जा रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि विधान परिषद के नामांकन में पूरी तरह से जाति समीकरण को भी ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी उतारे हैं। जहां 7 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो 3 उनके सहयोगी दल, अपना दल और सोहेल समाज पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर आज नामांकन दाखिल करने हैं। और ये कहा जा सकता है कि आज विधान परिषद के नामांकन में सभी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज अपने एमएलसीओ का नामांकन करने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने की मोदी बेनीवाल है। सर, आज नामांकन करने जा रहे हैं और आपको प्रत्याशी बनाया गया है विधान परिषद का, कैसे देखते हैं? मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने यह दर्शाया है कि कैसे पार्टी के निर्णय कार्यकर्ता आधारित हैं और अखिलेश यादव जी और कांग्रेस की पार्टी परिवारवाद की पार्टी है। तो ये अंतर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है वो हमारी पार्टी में देखने को मिलता है। और आज युवाओं को, गरीबों को एक मैसेज गया है इस बात का कि कैसे पार्टी के निर्णय वो कार्यकर्ता आधारित। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इस बार पूरी तरह से साधने की कोशिश की गई है, और क्या मानते हैं कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार मजबूत होगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो पिछली बार जब 2022 का चुनाव था, किसान आंदोलन में भी ऐतिहासिक परिणाम वहाँ से मिले हैं। 56 में से 46 सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती से हुआ है। किसानों की धरती है, गुड़ के मिठास की धरती है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस बार भी हम लोग क्लीन स्वीप पश्चिम उत्तर प्रदेश में करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश करेंगे। ये थे भारतीय जनता पार्टी से विधान परिषद के उम्मीदवार मोहित बेनीवाल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार हम प्रधानमंत्री के जो 400 प्लस का नारा है उसको कहीं ना कहीं साकार करने का काम करेंगे और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्लीन स्वीप काम करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज विधान परिषद के हमें उम्मीदवारों का नामांकन करने जा रही है। विजय भारद्वाज जी को इस बार दोबारा मौका मिला है। सर, दोबारा मौका पार्टी ने आपको दिया है। पार्टी नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद कि पार्टी ने भरोसा जताया है। निश्चित तौर पर जो भरोसा जताया है उसके अनुरूप पार्टी का काम करूंगा। विधान परिषद में कई मुद्दे होते हैं सर, उसको पहुंचाने का आप लोग? पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने दायित्व दिया है, इसलिए पार्टी का काम मेरे लिए प्रायोरिटी है। बाकी तो सदन में सदस्य गया हूं, तो जो होगा वो करूंगा। जो काम होगा पार्टी की काम प्रायोरिटी है। ये विजय पाठक जी ने साफ तौर पर कहा कि मुझे पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे दोबारा विधान परिषद भेजने का काम किया है। कैमरा पर्सन सिंह इन